वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट मंजीत। आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉज लिस्ट, प्रेसिपी क्या होती है, टेकन ऑन बोर्ड क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं कॉज लिस्ट के साथ। कॉज लिस्ट बेसिकली वो लिस्ट है जो बनाई जाती है फॉर एवरी कोर्ट। ईच एंड एवरी कोर्ट हैज़ अ कॉज लिस्ट जिसमें जो भी मैटर्स उस दिन के लिए लाइंड अप है या जो भी मैटर्स उस दिन कोर्ट सुनेगा उसकी लिस्ट तैयार की जाती है एंड उसको कॉज लिस्ट बोलते हैं। कॉज लिस्ट में जो फर्स्ट रो होता है उसमें आपको सीरियल नंबर्स मिलते हैं। देन यू हैव द केस नंबर होता है, पार्टीज के नाम होते हैं एंड एट व्हाट स्टेज द केसेस वो भी मेंशन किया जाता है। सो एज एन एडवोकेट आपको ये कॉज लिस्ट ऑन अ डेली बेसिस चेक करनी होती है एंड नोट डाउन करना होता है कि आपका मैटर कौन से सीरियल नंबर पे लिस्टेड है। ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना है सिविल है, क्रिमिनल है, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, ये सब आप नोट डाउन किए बिफोर यू एक्चुअली मेंशन योर मैटर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कॉज लिस्ट को कैसे रीड किया जाता है बिकॉज दैट इज समथिंग जो आप एक डेली बेसिस पे यूज़ करते हो एज एन एडवोकेट। सो हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये कॉज लिस्ट क्यों देखना ज़रूरी है, ये सीरियल नंबर्स नोट डाउन क्यों करना ज़रूरी है। बिकॉज जो भी कोर्ट्स होते हैं, आई विल टॉक अबाउट ऑल द अदर कोर्ट्स सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट, नॉट द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में स्लाइटली डिफरेंट प्रोसीजर होता है, बट टॉकिंग अबाउट द अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एक्सेप्ट द हाई कोर्ट, यहाँ पे मेंशनिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है। या तो सुबह जैसे ही कोर्ट फंक्शन करना स्टार्ट करता है तो सीरियल नंबर वाइज कॉल आउट होता है एंड अगर आप प्रेजेंट हो तो यू कैन अपीयर बिफोर द जज एंड अपना मैटर आप मेंशन कर सकते हो। तो इसलिए आपको सीरियल नंबर जानना ज़रूरी है बिकॉज यू नीड टू नो कि जब आपका सीरियल नंबर कॉल आउट होता है तो आपको पता हो कि आपका मैटर कॉल्ड आउट है। एंड कुछ कोर्ट्स में ऐसा भी होता है कि मे बी सीरियल नंबर वाइज कॉल आउट ना हो, बट जैसे जैसे एडवोकेट्स आते हैं फॉर द डे दे कैन अपीयर, जज के सामने जाके वो अपना मैटर मेंशन कर सकते हैं। एंड फॉर दैट ऑल्सो आपको सीरियल नंबर पता होना चाहिए बिकॉज दैट इज़ हाउ आप मेंशन करते हो। तो जब आप मेंशन कर रहे हो तो आपको बताना होता है कि कौन से सीरियल नंबर में कौन सी बोर्ड के नीचे आपका मैटर लिस्टेड है। एंड एक और रीज़न वाई ये सीरियल नंबर आपको नोट डाउन करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो भी एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो कोर्ट में उसके ऊपर आपको सीरियल नंबर स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है ताकि वो जो एप्लीकेशन है वो आपके मैटर की फाइल है उसमें जाके करेक्टली प्लेस की जाए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कॉज लिस्ट कैसे पढ़ी जाए एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीरियल नंबर। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मैटर जो है उसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट में भी 1 मंथ के बाद में है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और लेटर, लेकिन कुछ तो अर्जेंसी है मैटर में जिसके लिए आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि आपका मैटर जल्द से जल्द सुना जाए बिकॉज ऑफ एनी XYZ एमरजेंसी। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक्सेप्ट द हाई कोर्ट इन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, आप उस कोर्ट में जा सकते हो, आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो कोर्ट को जिसे हम टेकन ऑन बोर्ड का एप्लीकेशन कहते हैं। एंड अगर कोर्ट एक्सेप्ट करता है वो एप्लीकेशन तो आपका मैटर वही दिन या थोड़े इन अ कपल ऑफ डेज या मे बी इन द कमिंग वीक में लिस्ट डाउन किया जाता है और आपके मैटर को हियर किया जाता है। अब हम स्पेसिफिकली हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो एवरी फ्राइडे को हाई कोर्ट में डेली बोर्ड तैयार किया जाता है फॉर द कमिंग वीक, फॉर द नेक्स्ट वीक, जिसमें एवरी डे को कौन से मैटर्स हियर्ड होंगे इन अ पर्टिकुलर कोर्ट वो मेंशन किए होते हैं, उसे आप डेली बोर्ड कहते हो। सो ये डेली बोर्ड के हिसाब से आपका मैटर लिस्ट डाउन होता है, आपको नेक्स्ट हियरिंग डेट मिलती है, मे बी एक बार आए तो मे बी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद में वापस से दोबारा रोटेशन होकर आपका मैटर लिस्ट डाउन हो ऑन द डेली बोर्ड। अगेन लाइक द सबॉर्डिनेट कोर्ट में जैसे आप टेकन ऑन बोर्ड करते हो, हाई कोर्ट में भी आप उसे एड्रेस करते हो कोर्ट को इफ़ देयर इज़ एन एमरजेंसी एंड रिक्वेस्ट करते हो कि वो मैटर को जल्द से जल्द सुना जाए। बट यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है। यहाँ पे आप टेकन ऑन बोर्ड नहीं कहते हो इन हाई कोर्ट, देयर इज़ अ स्पेसिफिक नेम वो एप्लीकेशन को दिया गया है विच इज़ कॉल्ड एज अ प्रेसिपी। प्रेसिपी बेसिकली रिक्वेस्ट है जो एड्रेस करते हो आप कोर्ट को कि देयर इज़ एन emergency and the matter should be heard as early as possible. So basically इसका प्रोसीजर ये होता है कि every day जब कोर्ट is sitting
इन द मॉर्निंग 10:30 या 11:30 को जो भी एडवोकेट्स होते हैं जिन्हें प्रेसिपी प्रेजेंट करनी है बिफोर द बेंच, वो क्यू अप करते हैं वन बाय वन, दे गो बिफोर द जज, बिफोर द बेंच, और वो अपने 1 और 2 लाइन्स में ब्रीफली मेंशन करते हैं कि क्या ऐसी अर्जेंसी है, क्या ऐसी नेसेसिटी है कि उनका मैटर जल्द से जल्द सुना जाए। एंड अगर द बेंच इज कन्विंस्ड कि डेफिनेटली एक अर्जेंसी है और आपका मैटर सुनना चाहिए, तो वो आपकी प्रेसिपी एक्सेप्ट करते हैं एंड आपको एक शॉर्ट डेट देते हैं विच वुड बी इन अ कपल ऑफ डेज या मे बी इन द कमिंग वीक। सो पूरे दिन में जितने भी प्रेसिपीज एक्सेप्ट की जाती है बाय द जजेस, बाय द बेंच, उनकी एक अलग लिस्ट या अलग बोर्ड तैयार होता है जिसे हम सप्लीमेंट्री बोर्ड कहते हैं। नाउ दिस सप्लीमेंट्री बोर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द डेली बोर्ड, तो इसलिए जब भी आप चेक करते हो आपकी कॉज लिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डे, उसमें आपको सप्लीमेंट्री बोर्ड नहीं दिखाई देती है। कौन से मैटर्स हैं जो सप्लीमेंट्री बोर्ड के अंडर ईयर किए जाएंगे, उनकी डिटेल्स आपको कॉज लिस्ट में नहीं मिलती है बिकॉज ये सेपरेट बोर्ड होता है। सो अगर हम स्केड्यूल की बात करें तो जैसे ही कोर्ट फंक्शन करना स्टार्ट करता है इन द मॉर्निंग, पहले सप्लीमेंट्री बोर्ड पे जो भी मैटर्स होते हैं उन्हें कोर्ट ईयर करता है ना। एक इम्पॉर्टेंट थिंग हम ध्यान में रखें, ये जो सप्लीमेंट्री बोर्ड के मैटर्स होते हैं ना, उनका सीरियल नंबर 900s में होता है। फॉर एग्जाम्पल 901, 902, दिस इज हाउ दे आर गिवन सीरियल नंबर्स। तो अगर आपको कोई भी कोर्ट रूम में अगर दिख रहा है कि मतलब कि 900 सीरीज़ के सीरियल नंबर चल रहे हैं, सो दैट मीन्स वहाँ पे सप्लीमेंट्री बोर्ड के मैटर्स को सुना जा रहा है। नाउ वंस द कोर्ट इज डन हियरिंग द सप्लीमेंट्री बोर्ड मैटर्स, एक बार सप्लीमेंट्री बोर्ड के सारे मैटर्स खत्म हो जाते हैं तो कोर्ट विल देन स्टार्ट लिसनिंग टू मैटर्स विच आर देयर ऑन द डेली बोर्ड। तो डेली बोर्ड के मैटर्स को उसके बाद कोर्ट सुनना शुरू करता है टिल द एंड ऑफ द डे। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, बी इट अ सप्लीमेंट्री बोर्ड हो, डेली बोर्ड हो या नॉर्मल कॉज लिस्ट हो फॉर एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सारे जब भी कॉल आउट होते हैं एंड इन केस अगर आप एक जूनियर हो, आप प्रेजेंट हो कोर्ट में, आपके सीनियर नहीं आए हैं, और या तो अगर आपके ऑपोजिट पार्टी के एडवोकेट नहीं प्रेजेंट है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो जज को, बेंच को, कि आपका जो मैटर है वो केप्ट बैक किया जाए, कीप बैक किया जाए, और वो लेटर हाफ ऑफ द डे में वापस से कॉल आउट किया जाता है एंड देन यू हैव टू बी प्रेजेंट। एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो चेक किया होगा तो आपको पता होगा ये कॉज लिस्ट चेक करने के लिए आपको ई कोर्ट्स की वेबसाइट पे जाना होगा या आप ई कोर्ट्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सो ई कोर्ट्स की वेबसाइट या ऐप में आपको नैरो डाउन करना होगा कि कौन से कोर्ट की आपको कॉज लिस्ट चाहिए। अगर हाई कोर्ट के अलावा बाकी कोई भी कोर्ट की आप कॉज लिस्ट देखते हो तो वो बेसिकली ई कोर्ट्स की पेज पे ही आपको पूरी लिस्ट दिखाई देती है। बट अगर हाई कोर्ट की आपको कॉज लिस्ट चेक करनी है तो आप जब कोर्ट सिलेक्ट करते हो या बेंच सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे कॉज लिस्ट के लिए हाइपरलिंक होती है जिसे क्लिक करके आप डाउनलोड करते हो कॉज लिस्ट। तो आपको बेसिकली वो लिस्ट या डेली बोर्ड या कॉज लिस्ट आपको ई कोर्ट्स में नहीं दिखाएगी फॉर द हाई कोर्ट, रादर आप आपके फ़ोन में डाउनलोड्स में जाओगे तो वो फाइल वहाँ पे डाउनलोड्स में सेव होती है एज कॉज लिस्ट। सो आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो फॉर यू गाइज। I hope this is helpful for your normal functioning as an advocate in your daily court life. Do like, share and subscribe to my channel and also leave comments in the comment section. I will see you all in my next video. Till then, keep learning.